विक्रमादित्य बेताल को फिर से साथ लेकर चल दिए। बेताल ने कहा, यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की एक बेहद सुंदर लड़की थी जो कि शादी के योग्य हुई तो ब्राह्मण उसके लिए लड़का ढूंढने चला गया। एक रोज ब्राह्मण का बेटा भी कहीं बाहर गया हुआ था, तभी उनके घर एक लड़का आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगी। ब्राह्मण को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कराया। जब तीनों को यह बात पता चली तो तीनों सोच में पड़ गए। अगले ही दिन लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। झड़ झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे सभी उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और शमशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को पहले तो डराया, फिर मारा पीटा। फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया।